हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और डिटेल में बातचीत यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले, जैसे कि इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोगों का फोकस रहेगा, क्योंकि 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही वो खबर यहाँ पे आ जाएगी। कौन सी चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? आईटी सेक्टर से रिलेटेड दो दिग्गज कंपनियां कौन सी? इन्फोसिस एंड विप्रो। इनके एडीआर हम लोगों ने क्या करने, फोकस में रखने हैं, क्योंकि जस्ट अभी टीसीएस के नंबर देखने को मिल चुके हैं। नो डाउट टीसीएस के जितने ये बड़ी कंपनियां तो यहाँ पे है नहीं, मतलब एग्जैक्टली उस साइज का, बट फिर भी है तो बड़ी कंपनियां, तो एक अंदाजा लगता है कि भाई टीसीएस ने नंबर दिखा दिए तो इनमें हम लोगों को क्या, मतलब एक अनुमान के हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। विप्रो की बात कर ले तो आप देख सकते हो दोस्तों, विप्रो में अभी हम लोग को फिलहाल 5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, गैप डाउन देखने को मिल गया। एंड उसके बाद आप देख सकते हो विप्रो बीच में तो 6% भी डाउन आया था, ठीक है। एंड विप्रो के साथ साथ इन्फोसिस भी हम लोग को पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, नियर बाय 3.5-4% हम लोग को इन्फोसिस में भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। गैप डाउन आप देख सकते हो एंड लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक इंडिकेशन देता है, क्या इंडिकेशन देता है? कि ये जो टीसीएस के नंबर है शायद से बाजार को अच्छे नहीं लगे, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कवर करके आपको बताया था कि इनके रेवेन्यू की बात कर ले तो रेवेन्यू काफ़ी खराब रहा परफॉर्मेंस, ठीक है। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में बात करें तो एस्टिमेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ तो एक अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। बट जो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात कर ले, ईयरली जो -3.1% देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। बट नो डाउट ये सारा एक अनुमान है, एक अंदाज़ा है। एक्चुअल में हमारे मार्केट में अब कल क्या होगा उस हिसाब से टीसीएस सबसे पहले फोकस में रहने वाला है। एंड बाकी के फिर आईटी कंपनियां भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। ऊपर से टाटा लेक्सी की बात कर ले भाई, उनके नंबर भी हम लोग को खराब ही देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। क्वार्टरली ईयरली बात कर ले, अनुमान की बात कर ले तो वहाँ पे तो धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड टीसीएस के नंबर से रिलेटेड भी अगर हम लोग एक इंडिकेशन अनुमान को लेकर चले तो इन्फोसिस एंड विप्रो के एडीआर की हालत आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला वाला पॉइंट, इसको आप लोग नोट करके चलना। देन दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है Q1 का सीजन जारी है एंड एक और दिग्गज कंपनी के नंबर हमारे सामने यहाँ पे आज के दिन आने वाले थे, जो आ चुके हैं मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम, मतलब क्या हो गया कि इरेडा को लेकर एक इतनी बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी इनके Q1 के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं तो उस खबर के ऊपर इतना फोकस ही नहीं जा रहा है। एक काफ़ी शानदार खबर इरेडा से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। हर बजट से पहले हम देखते थे कि अरे इरेडा को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, ये चीज़ होगी, इंतज़ार कर रहे थे। एंड सडनली आज के दिन हम लोग को वो खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है। तो वो खबर कौन सी है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। एंड नो डाउट कंपनी के Q1 के नंबर कैसे रहे उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो उसको यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर जंप करते, बट उससे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा हमारे 2 और चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। भाई ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, बहुत सारे फेक चैनल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ दोस्तों, कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं। कितने सारे ऐसे चैनल्स है जो कि यहीं से ही सारी चीज़ें उठाकर आपको वो चीज़ें पैसों में बेच रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसे चीज़ों से मतलब पैसे वैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन चैनल्स के ऊपर आपको आके यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। इन दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने देके रखे हुए हैं। तो चलो, इरेडा की बात हो रही थी तो इरेडा के पहले तो नंबर देख लेंगे। कंसोलिडेटेड नंबर देख सकते हो, स्टैंड अलोन में वैसे भी इतना कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। फिगर जो भी है भाई करोड़ों में है, ठीक है। देन जून, देन मार्च एंड जून, सीक्वेंस हम कह सकते हैं ईयरली है, ये क्वार्टरली डेटा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हो कितना है, 1947 करोड़। इतनी कंपनी ने क्या किया इस वक्त की कमाई की है, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था, 1904। थोड़ा मैं लिख लेता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। या फिर टोटल इनकम ही पकड़ ले, क्योंकि अदर इनकम भी इतना कुछ खास नहीं, चलो कोई बात नहीं। कितना है, राउंडेड फिगर 1960, ये इतना कमाया है करोड़ों। देन अगर हम लोग बात कर ले 1915 करोड़, ये पिछले क्वार्टर में कमाया था, ठीक है, 3 महीने पहले। और 1 साल पहले सेम Q1 में 1500 करोड़ के आसपास की कमाई हम लोग को देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं ईयरली 1500 का कितना हो गया, 1960 ईयरली जंप है। कमाई में, सिर्फ कमाई की बात हो रही है। 3 महीने पहले कमाई थी 1915 करोड़, अब कितनी हो गई, 1960 करोड़।
तो यहाँ पे भी जंप है। तो क्या सेलिब्रेट कर ले भाई? बिल्कुल भी नहीं। कमाई इतनी की है, बट इतना कमाई करने के लिए खर्चा कितना किया है? कहीं ऐसा ना हो जाए भाई 1960 करोड़ की कमाई की और 2000 का खर्चा कर दिया तो घाटे में चले जाएंगे। तो चले उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। उसी के नीचे हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? टोटल इनकम के नीचे एक्सपेंसेस। तो ये इतने सारे कंपनी के खर्चे हैं भाई, ठीक है। बिजनेस चलाने के लिए काफ़ी खर्चे यहाँ पे लगते हैं। तो टोटल एक्सपेंस देखिए कितना है, 1655, 1284 और लगभग 1000 करोड़ के आसपास के खर्चे। ठीक है भाई, इनकम से एक्सपेंस खर्चे हटा देंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। अगर खर्चे इनकम से ज़्यादा हो गए तो लॉस आ गया, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से तो प्रॉफिट आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी क्या है? यस, कंपनी में प्रॉफिट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं एनपीबीटी। एनपीबीटी बोले तो नेट प्रॉफिट, बट टैक्स देने से पहले, बिफोर टैक्स। तो वो कितना है? 305 करोड़। आप चाहो तो राउंडेड पकड़ सकते हो, ये देखिए 305, ठीक है। देन इसके पहले कितना था? ओहो, 630 के आसपास। और एक साल पहले ऑलमोस्ट 475, 476, मतलब 475 करोड़ का प्रॉफिट 305 हो गया। और 630 3 महीने पहले का जो प्रॉफिट था वो 305 हो गया, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों कि जो कंपनी ने कमाई की थी, बट प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो ईयरली क्वार्टरली नीचे आ गया। ऐसा क्यों? यस, कंपनी के खर्चे देखिए 1600 के रेंज में आ गए, जो कि इसके पहले 1200, 1000 के रेंज में थे। तो खर्चे इतना ज़्यादा करेंगे तो प्रॉफिट तो नीचे आएगा, ठीक है। एंड ये कौन सा है? टैक्स देने का पहले वाला प्रॉफिट। अब तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सरकार को टैक्स यहाँ पे दे देगी, जो भी एडजस्टमेंट रहेंगे, डिफर्ड टैक्स क्रेडिट, वॉट एवर बी द रीजन। फाइनल जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है वो आपके सामने है। ये आपको न्यूज़ चैनल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ये प्रॉफिट कितना है दोस्तों? थोड़ा राउंडेड ही फिगर लेंगे, थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए, 247 करोड़ के आसपास, जो कि 3 महीने पहले कितना था? 502 करोड़ के आसपास। और एक साल पहले सेम क्वार्टर में 384। सो आप देख सकते हैं 384 करोड़ का प्रॉफिट एक साल पहले अब 250 करोड़ के भी नीचे चला गया। और 3 महीने पहले जो 500 करोड़ का हुआ करता था भाई, वो 250 के भी नीचे चला गया। मोर देन 50% गिरावट। क्वार्टरली बात कर ले तो ईयरली बात कर ले, क्वार्टरली बात कर ले, इरेडा का जो प्रॉफिट हमारे सामने देखने को मिल रहा है वो क्वार्टरली ईयरली डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सेम चीज़ आपको किधर देखने को मिल जाती है? फिर अर्निंग पर शेयर में। ईपीएस की अगर बात कर ले कितना है? 0.91, ठीक है, मतलब 90 पैसा आप बोल सकते हो। ये कितना है? 1 रुपया 87 पैसा। और ये कितना है? 1 रुपया 43 पैसा। 1.43, 1.87 बिकम्स 0.91, एक के भी नीचे चला गया है, ठीक है। ये है इरेडा का परफॉर्मेंस जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है क्वार्टरली ईयरली। मतलब इसमें अगर कोई अच्छी बात थी तो वो एक ही थी कि कंपनी की कमाई अच्छी थी, बट खर्चे इतने हो गए कि क्वार्टरली ईयरली सब कुछ इसमें हम लोग को बॉटम लाइन में गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब है तो ये कौन सी कंपनी भाई? फाइनेंस कंपनी। एंड फाइनेंस कंपनी में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कौन सी? यस, एनपीए। कि भाई ये लोन देने का ही तो काम करते हैं। एंड लोन देंगे तो ऐसा तो कोई है नहीं भाई कि हर कोई वापस पैसा लाकर ही देता है, कोई ना कोई तो भाई पैसा फंसा देता है। तो एनपीए की अगर हम लोग बात कर ले तो कितना है एनपीए? तो ये टेबल आप देख सकते हो, ये है टेबल इस वक्त का Q1 का डेटा, और ये भी Q1 का डेटा है, बट पिछले साल का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन यहाँ पे सामने रखा हुआ है। सो एनपीए आप देख सकते हो, जीएनपीए, ग्रॉस एनपीए की अगर बात कर ले कितना है, तो आप देख सकते हो दोस्तों 4.13%, जो कि लास्ट टाइम कितना था? एक साल पहले 2.19%। सो 2.19 का एनपीए कितना हो गया? 4.13। अच्छा है कि बुरा है? बुरा है भाई। एनपीए बढ़ना अच्छी बात नहीं होती। यह चीज़ें दर्शाती है कि कंपनी ने ऐसे ऐसे लोगों को या फिर कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को लोन दिया है जो टाइमली वापस नहीं आ रहा है। सो 2.19 कितना हो गया? 4.13, ये ग्रॉस एनपीए। एंड एडजस्टमेंट सब कुछ होने के बाद नेट एनपीए भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वो भी कितना है? 2.06 था, मतलब है। एंड लास्ट टाइम कितना था? 0.95। सो 0.95 का कितना हो गया? 2.06। सो एनपीए बढ़ना कभी भी अच्छी बात नहीं होती, इसको हमेशा कम करना होता है। सो इरेडा की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, सभी नंबर्स को तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया, देखा गया, तो हर एक पैरामीटर में हम लोग को परफॉर्मेंस इतना कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं होता है भाई कि कंपनी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, ताला लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है। कभी प्लेयर अच्छा स्कोर भी करता है, कभी जीरो पे भी आउट होता है, एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। बट यस, इस वक्त के परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई कंपनी ने मतलब 10 रन के आसपास रन बना दिए। आप समझ सकते हो कि ऐसा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये हो गया दोस्तों इरेडा का Q1 का रिजल्ट जो मैंने आपके सामने रखा है। आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अब आ जाते हैं दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़। जैसे मैंने कहा कि Q1 के रिजल्ट के चलते भाई इरेडा के से रिलेटेड ये इतनी बड़ी खबर फोकस में ही नहीं आ रही है। और ये दोस्तों कौन सी खबर है? सीबीडीटी के ओर से। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स,
ठीक है। एंड सीबीडीटी ने दोस्तों इरेडा को परमिशन दे दी फाइनली, इरेडा को मतलब इरेडा के बॉन्ड्स को। तो आप देख सकते हो सीबीडीटी नोटिफाई इरेडा बॉन्ड्स एज अ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग। मतलब टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट मतलब देखिए कुछ बॉन्ड्स हम लोग को मार्केट में ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि अगर आपको कैपिटल गेन होता है, ठीक है, अभी कैपिटल गेन की भी अलग अलग डेफिनेशन है, इक्विटी में होता है, आपको प्रॉपर्टी में होता है, लैंड बिल्डिंग बेचने में होता है। सो अगर आप क्या होता है कि अगर आपने लैंड बिल्डिंग बेच दी तो उसके ऊपर भी आपको लगेगा कि नहीं कैपिटल गेन 2 साल के हिसाब से अगर आपने बेच दिया बाद में तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट वहाँ पे कुछ टैक्स सेविंग चांसेस भी होते हैं। कैसे कि भाई आप बॉन्ड्स खरीद लो, ठीक है। सो इरेडा से रिलेटेड भी ये खबर चल रही थी कि भाई इरेडा के बॉन्ड्स को भी उसमें डाल दो टैक्स सेविंग के हिसाब से। मतलब क्या है कि अगर मैं लैंड बिल्डिंग बेच दूँ और उससे मैं अगर मुझे टैक्स सेव करना है, टैक्स नहीं देना है, तो मैं इरेडा के बॉन्ड्स खरीदूंगा तो भाई मुझे टैक्स नहीं लगेगा। नो डाउट इसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं, 6 महीने के अंदर निवेश करना होता है, ठीक है, 5 साल तक बेचना नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस यहाँ पे होते हैं, 50 लाख तक ही कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे लिमिटेशन है। सो इरेडा का जो ये बॉन्ड है दोस्तों, ये कब से इंतजार कर रहा था, तो दोस्तों भाई इंतजार खत्म हो गया। अभी आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 54 EC इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट अप टू, ये देखो 50 लाख इन बॉन्ड विद इन अ 6 month ऑफ अर्निंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू क्लेम फुल टैक्स एग्जेम्पशन ऑन दोज गेन, ठीक है। सो इससे रिलेटेड दोस्तों हम कभी मतलब बहुत समय से इंतजार यहाँ पे कर रहे थे, तो फाइनली सीबीडीटी ने इनको यहाँ पे 54 EC सेक्शन 54 EC का जो स्टेटस है उसमें इरेडा के बॉन्ड्स को इंक्लूड यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। इसके पहले कौन से थे, NHAI के बॉन्ड्स हम लोग को देखने को मिलते थे, ठीक है। देन उसी के साथ साथ आई गेस REC के भी बॉन्ड्स देखने को मिलते थे, चेक कर लेना क्योंकि कुछ बॉन्ड्स बाद में सरकार ने हटाए भी थे। आई गेस IRFC के बाद में कुछ तो बॉन्ड्स हटा भी दिए थे। तो ये चीज़ें प्लस माइनस होती रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन ये है कि इरेडा के बॉन्ड्स को अभी सेक्शन 54 EC के चलते उसका स्टेटस मिल चुका है। मतलब अभी कोई लैंड बिल्डिंग बेचेगा भाई, वो टैक्स बचाना चाहता है 50 लाख तक का, तो क्या कर सकता है, इरेडा के बॉन्ड्स यहाँ पे खरीद सकता है, ठीक है। तो उसका टैक्स यहाँ पे बच जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ बहुत सारे उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि वो बॉन्ड्स खरीदेंगे उसी पैसे से खरीदने चाहिए, प्लस 5 साल तक लॉकिंग होता है। हाँ, उससे ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, कूपन मिलेगा, वो तो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। देन आप उसको प्लेज नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें रहती है। बट ये एक बहुत ही अच्छी खबर इरेडा से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल चुकी है। अच्छी खबर कैसे कि इरेडा के बॉन्ड्स में अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, निवेश करेंगे भाई, जिनको अपना टैक्स बचाना है, तो कंपनी को क्या, सरकार को क्या यहाँ पे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली है। बजट के पहले हम लोग इसका इंतजार करते थे कि भाई सेक्शन 54 EC में इनको डाला जाएगा, अभी तक नहीं हुआ था। तो चलिए अभी ऑफिशियली सीबीडीटी ने ही इनको यहाँ पे सेक्शन 54 EC का स्टेटस दे दिया है। ये एक अच्छी खबर Q1 के रिजल्ट के चर्चे के चक्कर में थोड़ी सी साइड रह गई, तो इस पॉइंट को दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना। काफी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।